नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके गेहूं के खेत में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे। दोस्तों, आपके सहायता के लिए कृषि विभाग का एक पौधा संरक्षण विभाग है जो आपको फसल में होने वाले किसी तरह के कीट प्रबंधन, उपज, खरपतवारनाशी, कीटनाशी आदि के लिए समय समय पर निर्देशिका जारी करती है और यही बताती है कि आप अपने खेतों में किस तरह का प्रबंधन करेंगे जिससे कि आपका उपज और पैदावार ज़्यादा हो सकते हैं। इसी क्रम में आज हम आप लिए लेकर आए हैं गेहूं के फसल में खरपतवारनाशी का प्रबंधन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की जानकारियाँ अच्छी हम देते रहें। नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे सामने में खुला हुआ है गेहूं फसल में खरपतवार प्रबंधन। कृषि विभाग का पौधा संरक्षण विभाग हम किसानों के लिए समय समय पर मौसम के अनुकूल खेती बाड़ी से जुड़े हुए निर्देश को जाहिर करती है और निकालती रहती है ताकि किसान भाइयों को लाभ मिल सके और वो फसल के उत्पादन को बढ़ा सके। किसान भाइयों, अब जब गेहूं की खेती आप करते हैं, देखते हैं गेहूं की खेती ऐसी खेती है जिसमें बहुत तरह के खरपतवार आते रहते हैं। तरह तरह के खरपतवार आते हैं जो गेहूं की पैदावार को रोकते हैं और उसकी उत्पादकता को कम करते हैं। तो आज हम बात वही करने वाले गेहूं फसल में खरपतवार का प्रबंधन। अब देखेंगे मेरे सामने में खुला हुआ है गेहूं फसल के बारे में लिखा हुआ है गेहूं फसल में खरपतवार का प्रबंधन। आज हम बात उसी में करेंगे कि कौन कौन से गेहूं के मुख्यतः खरपतवार है और उसका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं मुख्यतः 4 तरह के खरपतवार हैं जो आपके गेहूं फसल को मुख्य रूप से परेशान करते हैं। चलिए तो आज हम बारी बारी से उन्हीं पर बात करते हैं। किसान भाई, आप देखेंगे, अगर आप देखिए आपके सामने मेरे सामने एक कृषि विभाग का निर्देशिका का प्रदर्शन का पेपर कटिंग खुला हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गेहूं के फसल में मुख्य रूप से मुख्य खरपतवार का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है, वह है सल्फोसल्फिरॉन। इसका 75% WG का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम क्या कहते हैं, यह वन गेहूँ देखते हैं, इसको बनैया गेहूँ कहते हैं, जंगली जय भी कहते हैं, आरी घास जो कहते हैं, सक्रिय पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो गेहूँ में हो जाते हैं। इनको नष्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमको सल्फोसल्फिरॉन 75% WG का उपयोग करना होगा। यहाँ आप देखें, इसका 13.5 ग्राम 6 लीटर पानी में 500 मिलीलीटर के सल्फेक्टेंट को घोलकर प्रति एकड़ 120 से 200 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद छिड़काव करना चाहिए। या क्लोडिफॉल प्रोपाइजोलोल का इतना % WG का 160 ग्राम प्रति एकड़ निर्धारित पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके खेतों में जो इस तरह के खरपतवार लग गए हैं उसकी कमी आ जाएगी और आपका प्रबंधन हो जाएगा। दूसरा जो मुख्य रूप से आता है खरपतवार, देखिए वो खरपतवार होता है, देखिए ये जनरल खरपतवार, इसका आप नाम सुना होगा। इसको हम घास के रूप में खाते हैं, साग के रूप में भी खाते हैं। बथुआ, प्याजी, 3 पतिया, कृष्णनील आदि चौरी पत्ती वाले खरपतवार जो ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसका 8 ग्राम 6 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर के सल्फेक्टेंट को घोलकर 120 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद प्रति एकड़ दर से छिड़काव करेंगे। दवा क्या है, वह मेट सल्फिरॉन मिथाइल 20% WG। दवा देख लेंगे, नोट कर लेंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेट सल्फिरॉन मिथाइल 20% WG। ये मुख्यतः बथुआ, प्याजी, 3 पतिया, किस्नी, चौरी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो देखें सल्फोसल्फिरॉन मिथाइल 15% प्लस मेल्ट सल्फिरॉन मिथाइल 5% WG। अब देखें यहाँ ये जो दवा है वो 2 तरह के खरपतवारनाशी को मिला के बनाया गया है, क्योंकि ये इसका मतलब है कि जो खरपतवारनाशी है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत प्रभावशाली है। यह खरपतवारनाशी वन गेहूँ एवं चौरी पत्ती वाले खरपतवार को प्रबंधन करता है। ये जो मैंने दवा बताया, जो 2 दवा को मिलाकर बनाते हैं, ये मुख्यतः वन गेहूँ जिसको बोलते हैं बनैया गेहूँ एवं चौरी पत्ती वाले जो भी खरपतवार होते हैं उसके नियंत्रण के लिए है। इसका 16 ग्राम मात्रा में 500 मिलीलीटर के सल्फेक्टेंट को घोलकर प्रति एकड़ निर्धारित पानी के घोले मिलाकर आप छिड़काव करेंगे। इससे क्या होगा, आपके खेतों में देखेंगे, ये जो देख रहे हैं आप,
इसको बनैया गेहूँ भी कहते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले गेहूँ जो होते हैं खरपतवार आपके नियंत्रण हो जाएंगे। सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे ये है 4D इथाइल ईस्टर 38% EC। देख रहे होंगे आप, नहीं देखे तो फिर मैं फिर से इसको बता दूं। 4D इथाइल ईस्टर 38% EC, यह चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं ये मुख्य रूप से उसी के लिए होते हैं। अगर आपके खेतों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो गए हैं, देखेंगे आप जो है वो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, उसके ऊपर में उजले उजले फूल होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो पता चला, देखिए यहाँ पे इसका फोटो भी लगा हुआ है, देखिए। इसके नियंत्रण के लिए आप 14D इथाइल ईस्टर 38% EC का इस्तेमाल करेंगे। इसका 0 से 5 लीटर प्रति एकड़ निर्धारित पानी के घोल में बुआई के 1 महीने 30 से 35 दिन के बाद छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे खेतों में जो खरपतवार है उसका नियंत्रण हो जाता है। तो इस तरह के जो केमिकल है, जो खरपतवारनाशी है, उसका उपयोग करके आप अपने गेहूँ में खरपतवार ख़त्म कर सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही विभाग जो है एक आप लोग के लिए, अगर आप कीटनाशी का खरपतवारनाशी का इस्तेमाल खेतों में करते हैं, उसके लिए कुछ एडवाइजरी और कुछ प्रमुख सुझाव हैं जो आप लोग के लिए दी है। सुझाव क्या है, एक देखिए नोट में लिखा हुआ है, मेरे नीचे में, उसको ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि छिड़काव साफ मौसम में करना चाहिए। कभी भी आप छिड़काव करें, देखिए मौसम बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए। छिड़काव यंत्र में कटनोजेल या फ्लोरिडाजोल या फ्लैटफोन नोजल का व्यवहार करना चाहिए। आप जो करेंगे उसमें एक नोजल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पानी में मिलाकर छिड़काव कर देंगे, नोजल के सहायता से ही आप छिड़काव करेंगे। छिड़काव के बाद ध्यान देंगे कि उस दिन खेत में कोई आदमी या पशु गतिविधि न हो, कोई पशु चरने के लिए न जाए, कोई आदमी साग या घास पात निकालने के लिए नहीं जाए। तेज़ हवा में अथवा विशेषतः हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव नहीं करना चाहिए। जो आदमी को आप दिए छिड़काव करने के ध्यान देंगे, वो छिड़काव कर रहे हैं तो हवा को जो हवा की गति का जो दिशा है वो उसके विपरीत ना हो, अन्यथा क्या होगा, जो उसका जो केमिकल है उसके नाक में जा सकता है, श्वास के थ्रू जा सकता है। इससे उसे क्या होगा, बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है। छिड़काव के समय जो छिड़काव करेंगे उसका आँख, मुंह, हाथ एवं नाक अच्छी तरह से ढका होना चाहिए। हाथ में वो ग्लव्स पहने हो, मुंह में वो मास्क लगाए हो, और अगर पानी में नमी की मात्रा ज़्यादा है तो कोशिश करेंगे वो फूट गम का उपयोग करें। एक बड़ा सा जूता आता है प्लास्टिक का, उसका उपयोग करें। तो पूरी सावधानी के साथ आप इस केमिकल का खेतों में छिड़काव करेंगे। ध्यान देंगे, मैंने आज गेहूँ फसल में खरपतवार के लिए कुछ 4 तरह के केमिकल का नाम बताइए, निश्चित ही आपके खेतों में खरपतवार नियंत्रण करेंगे, आपकी पैदावार को पाएंगे। आशा करते हैं आपको आज का मेरा जानकारी अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपकी जानकारी लेते आएंगे। अपने चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, आपकी जानकारी बढ़ाते रहें, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को भी बतावें, दूसरे को भी प्रेरित करें और अधिक से अधिक लोगों को बतावें योजना का